लाइव में मैं ऋषि खान। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में एक बड़ा बयान दिया है जो राजनीति और नेतृत्व की दिशा में चर्चा का विषय बन गया है। गडकरी ने कहा कि पुराने नेताओं और वरिष्ठ अधिकारियों को धीरे धीरे रिटायरमेंट ले लेना चाहिए और नई पीढ़ी को जिम्मेदारी सौंपनी चाहिए। उनका कहना है कि जब नए लोग अपने काम को ठीक से संभाल ले, तब सीनियर नेताओं को नए क्षेत्रों में मार्गदर्शन करना चाहिए या अन्य कामों में योगदान देना चाहिए। ये बयान गडकरी ने नागपुर में एसोसिएशन फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट यानी AID के इवेंट एडवांटेज विदर्भ खासदार औद्योगिक महोत्सव के दौरान दिया। तो एक तीसरा साल है और ये बहुत कम समय में आशीष के नेतृत्व में बहुत अच्छा काम हुआ। इस बार यंग जनरेशन को भी उन्होंने इन्वॉल्व किया है और मैं ये मानता हूं कि धीरे धीरे ये जो जनरेशन है ये भी बदलनी चाहिए। अभी आशीष के पिताजी मेरे दोस्त हैं, अभी हमको धीरे धीरे अलग रिटायर करना चाहिए और नई नई जनरेशन को जिम्मेदारी देनी चाहिए और जब गाड़ी ठीक से चलने लगती है तो हमने विड्रॉ के दूसरा काम करना चाहिए। इस कार्यक्रम का आयोजन AID के अध्यक्ष आशीष काले ने किया था और गडकरी खुद AID के चीफ मेंटर हैं। उन्होंने इस मौके पर यह भी कहा कि नए लोगों को मौके देने से संगठन में नई ऊर्जा आएगी और वरिष्ठ लोग अपने अनुभव से उन्हें मार्गदर्शन दे सकते हैं। गडकरी ने आगे बताया कि 6 से 8 फरवरी तक नागपुर में AID का एडवांटेज विदर्भ एक्सपो आयोजित होगा। इस साल ये एक्सपो अपने तीसरे साल में है और इसका उद्देश्य भारत के इंडस्ट्रियल मैप पर विदर्भ को एक मजबूत और उभरते विकास केंद्र के रूप में स्थापित करना है। एक्सपो में टेक्सटाइल, प्लास्टिक, खनिज, कोयला, विमानन, लॉजिस्टिक, IT, हेल्थ केयर, फार्मा, रक्षा, रियल एस्टेट, रिन्यूएबल एनर्जी और स्टार्टअप्स जैसे कई क्षेत्रों की कंपनियां भाग लेंगी। तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छी तरह से यंग एंटरप्रेन्योर नागपुर में है, उनको मैं विशेष रूप से अनुरोध करूंगा जो अलग अलग सेक्टर के हैं वो नेतृत्व करें। जो अगर कोई लॉजिस्टिक वाले है तो लॉजिस्टिक का करे, कोई माइनिंग में काम करते तो माइनिंग का करे, हमें बताएं, कोई कोल में है तो कोल का करे, कोई टूरिज्म में है तो टूरिज्म का करे, कोई राइस मिल, दाल मिल, ये फूड प्रोसेसिंग में है तो उसका करे। और ये मुझे लगता है कि अभी इतनी टेक्नोलॉजी बदल रही है कि कल तमिलनाडु में एक MP है, मेरे पास आए थे, उन्होंने चावल से ब्रोकन राइस से स्टार्च बनाया और प्रोटीन बनाया और 800 टन पर डे निकाल रहे हो और जो प्रोटीन है वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं पूरे वर्ल्ड में। हालांकि गडकरी ने यह भी स्पष्ट किया कि ये रिटायरमेंट का दबाव नहीं है। जुलाई 2025 में एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि जब तक वे स्वस्थ हैं और काम कर सकते हैं तब तक काम करते रहेंगे। उन्होंने कहा जब लगे कि छोड़ देना चाहिए तब छोड़ देंगे, यानी नई पीढ़ी को मौका देने का मतलब ये नहीं कि वरिष्ठ लोग अचानक हट जाएं, बल्कि एक संतुलन और मार्गदर्शन की जिम्मेदारी रहे। विश्लेषकों का कहना है कि राजनीतिक और औद्योगिक नेतृत्व में युवा नेताओं को अवसर देने की दिशा को उजागर करता है। वहीं कुछ आलोचक इसे सीनियर नेताओं की अचानक विदाई की छवि भी मान सकते हैं और सवाल उठा सकते हैं कि क्या संगठन और देश की अनुभवी टीम बिना उनके नेतृत्व के तैयार है। तो सवाल ये बनता है कि क्या राजनीति और उद्योग में नई पीढ़ी को कमान सौंपना सही रणनीति है या ये सिर्फ रिटायरमेंट की बात कहने का तरीका है। आपके विचार क्या है? क्या नए नेताओं को मौका मिलना चाहिए या अनुभवी नेतृत्व का मार्गदर्शन अभी भी जरूरी है? अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।